बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस चल रहा है और हम 3.3 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो डिस्कस किया था। तो जो क्वेश्चन रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, तो उसके मुताबिक जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो आप लोग जानते हैं जब आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे। क्या होगा इसकी रैशनलाइजेशन? 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये जो 1 माइनस एक्स है इसका उलट साइन लेके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, तो ये अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा और dx। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स के साथ, तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट है क्योंकि इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट बने रहेगा। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो ये हमारे पास है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो इसके बाद हमने लास्ट टाइम की सब्स्टिट्यूशन डिस्कस की थी कि अगर आपके पास ये फॉर्म बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जज़र, तो फिर हमने क्या पुट करना होता है? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे चूंकि a की कीमत 1 है तो इसलिए आप 1 यहाँ लगा सकते हैं, तो 1 साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपके पास साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो dx भी हमें कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए इसका डिफरेंशियल ले लें। dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? cos थीटा और फिर थीटा का d थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1 प्लस एक्स इसके इक्वल लेट किया हमने साइन थीटा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और ये dx है ये किसके बराबर है? cos थीटा d थीटा। तो ये dx की जगह जो है वो cos थीटा d थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ये आप जानते हैं cos स्क्वायर के बराबर होता है, और फिर cos स्क्वायर में जब अंडर रूट लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। ये cos थीटा जो है cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा? वन प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। cos थीटा जो है cos थीटा से कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा और डी थीटा बराबर। अब इसकी इंटीग्रेशन करें। 1 की इंटीग्रेशन क्योंकि अकॉर्डिंग थीटा हो रहा है तो इसलिए 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी, प्लस साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos होता है और प्लस c। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें चूंकि x पे वापस जाना है तो इसलिए थीटा और cos थीटा की कीमत जो है हमें फाइंड करनी पड़ेगी। थीटा की कीमत कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से। देखिए x को हमने लेट किया था साइन थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा की कीमत निकालना चाहते हैं तो साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी। इसके बाद हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू,
ये फार्मूला आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर की कीमत क्या होगी x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया cos स्क्वायर थीटा। हमें cos थीटा की कीमत चाहिए तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये थीटा की कीमत क्या आ गई और ये cos थीटा की कीमत भी आ गई, तो यहाँ पे आप कीमत को मिटा दें। थीटा की जगह आ जाएगा sin इनवर्स x माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और cos थीटा की जगह 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस c। तो ये इसका जो है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 12, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसके लिए जो है वो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। लेट कर लेना है कि ये जो cos थीटा है इक्वल्स टू t, कोई नंबर जो भी लेट कर सकते हैं आप, लेट कर लें जो आपको देता है। cos थीटा इज इक्वल टू t, तो अब जाहिर है कि हम अपना वेरिएबल जो है वो थीटा के बजाय t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये जो d थीटा है ये भी t में कन्वर्ट होना चाहिए। इसका डिफरेंशियल ले लें, ये dt क्या होगा, cos का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा और d थीटा। तो हमें देखें sin थीटा और d थीटा की कीमत चाहिए, तो यहाँ sin थीटा d थीटा माइनस को आप उधर शिफ्ट कर देंगे, तो sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है इसको यहाँ पे आगे पुट कर देंगे। ये देखिए sin थीटा d थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस dt ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये d स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ये dt। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन आ गई। तो नेक्स्ट है ये माइनस आप बाहर लिख सकते हैं, ये 1 ओवर 1 प्लस d स्क्वायर dt। अब ये आपके पास जो फॉर्म बनी हुई है इसमें आप ये फार्मूला यूज करेंगे, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। ये हमारे पास अब 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये देखिए a की जगह क्या आ गया, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये आपके पास माइनस 1 ओवर a की कीमत क्या है 1, यानी कि ये 1 ओवर 1 हो जाएगा और tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे t है तो t ओवर 1 प्लस c। ये 1 ओवर 1 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस tan इनवर्स t जो हमने लेट किया था cos थीटा, तो यहाँ पे आप cos थीटा पुट कर देंगे प्लस c। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैं अभी इसके बाद करूंगा। पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है तीनों, ये पहले करना है उसको आप देख लें। तो 13 इसके बाद करते हैं, cos x ओवर sin x into log sin x। ये जो cos x है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बटा log sin x। ये जो sin x था ये cos x बटा sin x बन गया। अब आप क्या है यहां पे देखिए जरा, log sin x, इसका अगर हम डिफरेंशियल लें तो किसके बराबर आता है, log का पता है 1 ओवर sin x आ जाएगा, 1 ओवर sin x। जब sin x करेंगे तो cos x dx, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x ओवर sin x dx। यानी कि ये जो log sin x है इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, इसके बराबर आता है cos x ओवर sin x dx। तो देखें यहाँ पे आपके पास फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो फार्मूला क्या था हमारा, ये f x के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, उसको हम लिखते थे log f of x
प्लस सी। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है, यहाँ पे देखें फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करेंगे, लॉग फंक्शन, फंक्शन क्या है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस ये इसका आंसर। इसी तरह 16 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट है वो चेंज है इसकी। उसमें देखें, उसमें भी यही हमने यूज करनी है टाइप कि लॉग साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो cos x ओवर साइन एक्स इनटू dx। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो लॉग साइन एक्स है इसको मैं पहले लिख रहा हूं, और cos x ओवर साइन एक्स dx। अब यहां पे देखिए फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आया था, तो उसका फार्मूला क्या था, अगर आपके पास फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर आ जाए और मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव हो, इस सूरत में हम क्या करते थे, f ऑफ x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए log sin x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे n की कीमत 1 हो जाएगी, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, फंक्शन एज इट इज लिख लेना है, log sin x और पावर n+1 यानी कि 1+1 ओवर 1+1 प्लस c। ये log sin x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा रह गया है, इसको हम जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ax ओवर a का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 अंडर रूट। अब इसमें अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें ये देखा था कि अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम लेट करते हैं ये x इज इक्वल टू a साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि a स्क्वायर माइनस x की पावर 4 आ गया, वहां x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 आ गई। हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ax ओवर a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर और dx। x की पावर 4 है, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, अब ये वही फॉर्म बन गई है, इसको आप a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कंसीडर कर लें। अब लेट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की जगह x स्क्वायर है, वहां पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसलिए x स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा जो है वो लेट करेंगे। तो फिर इसका डिफरेंशियल लेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x dx और a एज इट इज आ जाएगा, साइन का डिफरेंशियल cos थीटा d थीटा। यहाँ पे अगर आप देखें ax dx आपको नजर आ रहा है, तो पहले ये जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू a ओवर 2 cos थीटा d थीटा। तो x dx तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए ax dx, तो इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, ax dx इज इक्वल टू, इस साइड पे भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो a था ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया, तो ये ax dx की कीमत आ गई और ये x स्क्वायर की कीमत आ गई। ये कीमतें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आएगा, देखिए ax dx की जगह आ जाएगा a का स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा d थीटा ओवर a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर और इसका अंडर रूट। x स्क्वायर की कीमत a sin थीटा थी, लेकिन उसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका मजीद स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर बटा 2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए आप इसको बाहर निकलेंगे तो ये cos थीटा d थीटा ओवर
यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। तो ये ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा ओवर, लेकिन ए स्क्वायर में तो जगह नहीं है तो ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के, और कॉस स्क्वायर का जगह जो है कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास ए कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का जगह नहीं है तो कॉस हो जाएगा, और ए स्क्वायर का जगह नहीं हो जाएगा, ये कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, तो ये ए जो है वो इस ए से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा a ओवर 2, यहां से आपके पास 1 डी थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से हो रही है तो इसलिए थीटा आएगा a ओवर 2 थीटा प्लस c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हमारी खत्म हो गई है, लेकिन हम जो ये वापस x की फॉर्म में लेके आना है, तो यहां से आपको थीटा की कीमत चाहिए होगी। थीटा की वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगी, यहां से, लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा, ये जो हमने लिखा हुआ है। तो यहां से थीटा की कीमत निकालने के लिए x स्क्वायर ओवर a को डिवाइड कर दिया, बराबर है sin थीटा, और sin इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, sin इनवर्स x स्क्वायर ओवर a बराबर है थीटा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे, आपके पास देखिए रिजल्ट क्या बनता है, a ओवर 2 थीटा की जगह sin इनवर्स x स्क्वायर ओवर a प्लस c। यहाँ पे a बटा 2 वैसे लिख दिया है, और थीटा की जो कीमत है वो ये है sin इनवर्स x स्क्वायर ओवर a प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा जो है वो आज के लेक्चर में एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन भी रहता है और इस एक्सरसाइज की एग्जांपल भी रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।